दोस्तों बाजार का खाने पीने की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। इन कमियों को हम विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे लक्षण जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में कौन सी तरह की कमी चल रही है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ऐसी घरेलू गोली टैबलेट कैप्सूल के बारे में जो आप घर पे रहकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके अंदर मिनरल और विटामिन्स की कमी पूरी होगी। चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं क्या कुछ इस मिनरल और विटामिन्स की गोली के अंदर हमें डालना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दोस्तों ये विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती क्या है। तो इससे सबसे बड़ा कारण जो हमारे अंदर मिलता है वो है ब्लड इन्फेक्शन का होना। हम बाजार के अंदर से जो डाइट लेते हैं दोस्तों, हम गोलगप्पे, दही बल्ला, चाट, कचौरी, बर्गर, समोसा, पूड़ी छोले ऐसा कुछ भी खाते हैं, ये सारे हमारे लिवर ने डाइजेस्ट करने होते हैं। तो लिवर के अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि आप सारा दिन उसके अंदर कुछ ना कुछ फैट मटेरियल जो आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाता है। तो ट्राइग्लिसराइड दोस्तों एक तरह का घी होता है जो हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, वो आपको बीमार करना शुरू हो जाता है। दूसरा, इससे आपके खून के अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाती है जिससे आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे कमजोरी आने लग जाती है। तो सबसे बड़ा कारण है आपकी जो मिनरल और विटामिन्स की कमी होने का वो है ईएसआर का बढ़ना, इन्फेक्शन का बढ़ना, और जिसकी वजह से आगे चलकर आप जो खाना खा रहे थे वो आपका लिवर डाइजेस्ट करना उसको बंद कर देता है। आपके लिवर के अंदर तक फैट चली जाती है जिसको हम फैटी लिवर बोल देते हैं। फिर आपकी आंतें आपके ये खाने को जो गंदा खाना था उसको बाहर निकालना बंद कर देती हैं जिससे आपको बहुत तरह की बीमारियां आती हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है आपके बीमार होने का और मिनरल और विटामिन डेफिशिएंसी होने का। तो दोस्तों इसको पूरा करने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा कारगर हैं दोस्तों, जैसे कि गिलोय। गिलोय के अंदर ये कुदरती गुण है दोस्तों, ये सभी तरह के इन्फेक्शन को मार सकती है। और इससे जो आपने डिस्कस की है मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी के जो आपको कमियां के लक्षण मिलते हैं वो मिलते हैं दोस्तों आपके बालों का सफ़ेद होना, नाखून के ऊपर सफ़ेद रंग के चकत्ते बन जाने, नाखून है वो ड्राई होने लग जाए, स्किन की टोन चेंज हो जाना, रंग काला पड़ने लग जाना, सारा दिन सुस्ती महसूस होते रहना, चिंता, घबराहट, डर जैसा महसूस होना, और जो लास्ट इसका लक्षण मिलता है दोस्तों आपके लिवर का डैमेज हो जाना। आपको लिवर से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं, चाहे वो बीपी का बढ़ना या कम होना हो, चाहे दिमाग का सुन्नापन हो, चाहे नसों की कमजोरी हो, चाहे नसों का सुन्नापन हो, चाहे नसों की जो कमजोरी की वजह से आगे चलकर ब्लॉकेज होना हो। तो ये सारे लक्षण आपके अंदर मिल जाते हैं। तो इनके लिए ग्लोए बहुत बढ़िया है। जो यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की पब्लिशिंग है दोस्तों, उसके अंदर बताया है कि ग्लोए ऑटोइम्यून डिजीज़ को दूर करता है। ऑटोइम्यून डिजीज़ कौन सी होती हैं जो आज के समय में सबसे ज़्यादा चल रही हैं? पहली थायराइड, दूसरी डायबिटीज़, तीसरा है अर्थराइट्स जिसको हम गठिया बाई बोल देते हैं। इससे जुड़ी हुई आगे बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि आपके घुटने का खराब हो जाना, सciatica का दर्द हो जाना, कमर दर्द करना, पेट का हमेशा फूले रहना और बार बार बुखार आते रहना और शरीर के अंदर कमजोरी महसूस होना। इन सभी दिक्कतों के लिए ग्लोए बहुत ज़्यादा कारगर है। आयुर्वेदा के अंदर भी जब भी किसी को इन्फेक्शन होती है तो उन सभी दवाइयों के अंदर ग्लोए डाला जाता है, क्योंकि ग्लोए पेन किलर के साथ साथ जैसे ही आप इन्फेक्शन को दूर करेंगे दोस्तों आपका लिवर के अंदर भी इन्फेक्शन खत्म होने लग जाएगी, आपकी छोटी और बड़ी आंत के अंदर भी इन्फेक्शन खत्म होने लग जाएगी, जिससे आपका पाचन तंत्र पूरी तरह काम करने लग जाएगा और आपका शरीर जो भी आप हेल्थी खाना खाएंगे उससे विटामिन्स और मिनरल्स बाहर निकालना शुरू कर देगा। दूसरा इस होम रेमेडी के अंदर है दोस्तों नीम। नीम एक तरह का दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं दोस्तों ऐसे तत्व जो हमारे शरीर के अंदर घूमने वाले हानिकारक जो तत्व हैं उनसे लड़ने का काम करता है। अगर ये दोनों बराबर हो तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको कभी भी एलर्जी नहीं होगी, अस्थमा नहीं होगा, स्किन की टोन बढ़िया रहेगा, रंग आपका गोरा रहेगा, बाल आपके अच्छे रहेंगे। तो ये जो हानिकारक तत्व हैं इसके बराबर के ही हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए।
तो नीम अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाना शुरू कर देता है। बहुत सारी रिसर्च है, मैंने बताई भी ऑलरेडी, कि नीम के अंदर ये कुदरती गुण है और गलोए के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो HIV एड्स तक की इन्फेक्शन को रोकने का काम करते हैं। ये एंटीवायरल है, अगर किसी को वायरस हो, कोई इन्फेक्शन होगी या पेशाब में या कोई और इन्फेक्शन होगी या बैक्टीरिया वायरस की, उसको भी ये ठीक करता है। तीसरा इसके अंदर है दोस्तों तुलसी। तुलसी के अंदर दोस्तों विटामिन बी बहुत भारी मात्रा में होता है। गलोए के अंदर भी विटामिन बी पाया जाता है, और जो नीम के अंदर भी विटामिन बी पाया जाता है, और तुलसी के अंदर भी विटामिन बी पाया जाता है। तो विटामिन बी मैं बता दूं, आपके शरीर के अंदर जो मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी होने के कारण जो सुन्नापन महसूस होता था, कोई भी डर वाली बात सुन के या चिंता डिप्रेशन हो जाती थी आपको, उससे दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती थी, कुछ भी आपको याद नहीं रहता था, नसों की ब्लॉकेज हो जाती थी, हाथ पैरों में सुन्नापन महसूस होता था, और बाल आपके झड़ना बंद ही नहीं होते थे। तो विटामिन B5 और B6 इस नुस्खे के अंदर होने की वजह से आपका विटामिन बी पूरा हो जाएगा, जिससे आपको हमने डिस्कस किया कि विटामिन्स और मिनरल्स कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर किया है। एक तो विटामिन और मिनरल्स की जो हमारे शरीर के अंदर कमी आती है, वो आती है इन्फेक्शन की वजह से, जिसको कोई भी मल्टीविटामिन पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि मल्टीविटामिन जब तक आप लेते रहते हैं तब तक ठीक है, एक दिन नहीं खाया तो फिर से वही कमर में दर्द, फिर से वही अस्थमा, फिर से वही आपकी घुटने के अंदर दर्द, फिर से लक्षण आपके साथ ही साथ ही लौट आते हैं। क्योंकि ये जो नुस्खा है, आपका जो मेन जड़ है मिनरल और विटामिन की कमी का, ESR, विटामिन बी की कमी, और हानिकारक जो आपके तत्व शरीर में घूम रहे थे उसके बराबर के एंटीऑक्सीडेंट खड़े कर देता है, जिससे आपका परमानेंट विटामिन और मिनरल्स बढ़े रहते हैं दोस्तों। उसके के अंदर दोस्तों आपको चाहिए 30 ग्राम गलोए का पाउडर और 50 ग्राम नीम का पाउडर। नीम के आपको पत्तों का ही पाउडर बाज़ार में मिलेगा, अगर नीम की जो नमोली होती है उसका ही पाउडर मिल जाए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पत्तों का कर लें। और आपको चाहिए 30 ग्राम तुलसी का पाउडर। तो इन सभी पाउडर को आप मिक्स करके छोटी छोटी चने की जितनी साइज की गोलियां तैयार कर लें। तो शहद के साथ इनको मिक्स करके एक जगह पे आप गोलियां तैयार कर लें। जिनको डायबिटीज़ है वो इस नुस्खे के अंदर 1 चम्मच बेसन डाल लें और पानी के साथ इसका घोल तैयार करके इसको गोलियों के रूप में चेंज कर लें। जब गोलियों के रूप में ये बन जाएगा, चाहे शुगर वाले हैं तो बेसन वाली गोलियां लें इस नुस्खे की, जिनको शुगर नहीं है वो शहद के साथ तैयार की हुई गोलियों को सुबह 2 गोली और शाम को 2 गोली आप पानी के साथ या दूध के साथ लेना शुरू कर देंगे। जो मेन कारण है दोस्तों मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाना, ESR का बढ़ना, इन्फेक्शन हो जाना, और आपके अंदर विटामिन बी की कमी होनी, और गंदे तत्वों के बराबर हम जो एंटीऑक्सीडेंट खड़े कर रहे हैं। तो इन सभी कारणों से आपका जो शरीर है, खून है, शरीर अंदर से साफ होकर आप बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। के बिना भी मेरे चैनल पर दोस्तों बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, जैसे कि गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी के वाल्व खराब हैं, जिनका बोल दिया जाता है कि अब तो सर्जरी के बिना इलाज नहीं हो सकता, आपकी हार्ट की EF नहीं बढ़ पाएगी, तो उनका भी EF बिना सर्जरी के बढ़ सकता है, परमानेंट आप इलाज कर सकते हैं थायराइड और डायबिटीज़ का। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मेरे चैनल पर डिटेल पर वीडियो अवेलेबल है दोस्तों, आप सारी देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप तक हर रोज ऐसी लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों इस नुस्खे को आजमा कर कैसा लगा, अपने रिव्यू मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।